नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों हमारी वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और वो अगर बालिग हो चुके हैं। और यदि आप लोगों के माइंड में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कोर्ट मैरिज से जुड़े कि कोर्ट मैरिज कैसे होगी, हम एक सही जगह अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कैसे जा पाएंगे और हम एक सही कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसे लेकर आ पाएंगे, तो यदि आप भी हैं ऐसे प्रश्नों से परेशान तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए है। और यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी और आप एक सही जगह का चुनाव कैसे करें, एक सही जगह आप अपनी मैरिज करने के लिए कैसे जाएं और एक सही मैरिज सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आज इसी एक वीडियो में आपको मिल पाएगी। तो आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ में और आपको पूरी जानकारी आपको जरूर मिल पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो के इस मंथ के नए अपडेट के साथ में। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो कपल्स बालिग हो चुके हैं और यदि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे आसान जो प्रोसेस है वो दोस्तों गाजियाबाद का है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान से अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं तो आप भारत में किसी भी राज्य के अगर हैं, चाहे आप उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या बिहार या पंजाब या राजस्थान, आप किसी भी राज्य से अगर हैं और यदि आप लोग बालिग हो चुके हैं तो गाजियाबाद में आकर आप एक ही दिन में अपनी शादी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और एक ही दिन में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी गाजियाबाद में आकर आप लोग यहां पर करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर यह है, आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी गाजियाबाद में मात्र 3 से 4 घंटे में वहां पर हो जाया करता है। तो यानी कि आप जिस दिन अपनी मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में आप आएंगे उसी दिन पहले जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है उसमें आपकी शादी परफॉर्म करवाई जाती है। जो आर्य समाज टेम्पल के जो पंडित जी जो प्रीस्ट होते हैं वो हिंदू मैरिज के तरीके से, जो हिंदू विधि विधान होते हैं उसके तरीके से आप लोगों की शादी करवाते हैं। और फिर उसके बाद में गाजियाबाद में तहसील में जाकर आपके मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आपके बयान होते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मैरिज रजिस्ट्रार साहब के द्वारा दिलवा दिया जाता है। और जो सर्टिफिकेट, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट भी लिखी भी आती है और उसके ऊपर डेट और समय सब लिखा हुआ आता है। और उस मैरिज सर्टिफिकेट को आप गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी हां, आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर अपना मैरिज सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो एक तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य के अगर आप हैं और यदि आप लोग बालिग हो चुके हैं तो गाजियाबाद में आकर आप एक ही दिन में अपनी शादी कर सकते हैं और एक ही दिन में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर दोनों पति पत्नी बन सकते हैं। कानूनी रूप से आप लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि जब तक आप स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। और किसी के घर पर भी यहां से कोई भी लेटर या कोई भी ऐसा कोई चिट्ठी पत्री या कोई कम्युनिकेशन किसी के घर पे नहीं किया जाता। ये सारा प्रोसेस दोस्तों एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अधिकतर कपल्स जो अपनी मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अधिकतर कपल्स ये चाहते हैं कि अभी हम अपनी शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते। हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे, कुछ समय बाद हम अपने घर पे बताएंगे, अपने माता पिता से बात करने के बाद हम उनको बताएंगे। तो अधिकतर कपल्स जो किसी को नहीं बताना चाहते वो गाजियाबाद में आकर एक ही दिन में अपनी शादी कर सकते हैं, एक ही दिन में कानूनी रूप से पति पत्नी बन सकते हैं और कोर्ट का सर्टिफिकेट लेकर वो खुशी खुशी आप लोग अपने घर जा सकते हैं दोस्तों। तो एक तो सबसे अच्छी बात दोस्तों ये हो गई कि गाजियाबाद में आकर आप एक ही दिन में आप कानूनी रूप से पति पत्नी बनकर अपने घर जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी कोर्ट मैरिज करने के बाद यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के माता पिता या किसी के कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार, यदि आप लोगों को किसी प्रकार से भी कोई मानसिक या शारीरिक रूप से अगर आप परेशान कर सकते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप थाने में कंप्लेंट जरूर दें। आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में इंटीमेशन लेटर, बहुत जो रामबाण होते हैं, आप इंटीमेशन लेटर अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में थाने में जरूर जरूर भिजवाएं दोस्तों, जिससे कि आप जब इंटीमेशन लेटर थाने में भिजवाते हैं तो उसके अंदर ऐसे व्यक्तियों के नाम भी डिस्क्लोज किए जाते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं या जो आपको परेशान कर रहे हैं।
जिससे कि जब इंटीमेशन लेटर आपके मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में थाने में जाते हैं तो आपके थाने में यह सूचना पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है कि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, आप लोग कानूनी रूप से बालिग हैं, आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है। और जो भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लेगी दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। जो भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी से भी अगर अपनी जान या माल का किसी प्रकार का भी कोई खतरा है, तो आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में ऐसे व्यक्तियों की शिकायत आप अपने थाने में जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, आप जब अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं तो आप एक अच्छे भविष्य के लिए, थोड़ी ना आप परेशान होने के लिए कोर्ट मैरिज करते हैं। आप लोग अपने एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बहुत सुनहरे भविष्य के लिए, जो आपने सपने देखे होते हैं, वो आप अपने सपने अपने आंखों में सजाकर दोस्तों आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, जिससे कि आपको कोई भविष्य में परेशान ना करे। ऐसी बातें तो आपके दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन सडनली जब भी कोई ऐसी कोर्ट मैरिज अगर होती है जिसमें कि किसी के परिवार वाले अगर अगेंस्ट होते हैं या अगर परिवार वाले अगर उसका विरोध करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप थाने में शिकायत जरूर दें, जिससे कि आप अपना जीवन एक सकुशल बिता सकें, शांतिपूर्वक आप अपना जीवन बिता सकें। और पुलिस ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेगी जो आपको आपकी कोर्ट मैरिज करने के बाद में परेशान करेंगे। तो आपको घबराने की कोई भी दोस्तों आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको कोई नोटरी का स्टैंप पेपर देता है या कोई आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का अगर कोई नोटरी का स्टैंप पेपर या कोई एफिडेविट बनाकर लड़का लड़की के दोनों के फोटो चिपकाकर यदि आपको यह बोले कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई है, और यदि आपके कोर्ट में अगर जज के सामने अगर बयान ना हो, तो आप किसी भी ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट को या कोई नोटरी के स्टैंप पेपर को आप बिल्कुल स्वीकार बिल्कुल ना करें। क्योंकि दोस्तों, नोटरी का स्टैंप पेपर का सर्टिफिकेट कभी भी आपकी कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट के रूप में मान्य नहीं होता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपका कोर्ट में जाना अनिवार्य होता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने या जज साहब के सामने आपके बयान होते हैं, बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो कभी भी आप दोस्तों मूर्ख ना बने। कोई भी अगर आपको कोई चालाक व्यक्ति अगर ये बोले कि आपकी नोटरी के स्टाम्प पेपर पे आपकी शादी हो जाएगी, तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के जाल में आप कभी भी ना फंसे। ये आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप जाने से पहले आप ये जरूर डिसाइड करें कि आपको कहां से मैरिज करनी है, कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। आप उनकी वीडियो भी आप जरूर देखें। जैसा कि अगर आप हमारे बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर आप जरूर देखिए कि हमारा चैनल कितना पुराना है। लाखों लोग, जो हजार लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, लाखों करोड़ों जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जो हमारे साथ में जुड़े हैं दोस्तों। और पूरे भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी जो कोर्ट मैरिज ऑफिस की वीडियोस देखते हैं, आप उनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। लोग अपने कमेंट्स लिखते हैं जो अपनी शादी, अपनी लव मैरिज, अपनी कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कर चुके हैं। आप ऐसे लोगों के कमेंट्स भी वहां पर पढ़ सकते हैं। तो यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में भी अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, तो आप हमारे बारे में भी दोस्तों आप इंक्वायरी जरूर करें। यदि आप चाहें तो आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसको आप गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डालकर चेक कर सकते हैं, और आपको विश्वास होगा कि हम यहां पर कितने वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, काफी सारे लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहां पर है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर है, और दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं। और पिछले तकरीबन 15-16 वर्षों से दोस्तों हम यहां पर आप लोगों की हम शादी करवा रहे हैं, आप लोगों की कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट मैरिज में आकर, कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर बच्चे अपनी कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं। क्योंकि पिछले 15-16 वर्षों का दोस्तों जो भरोसा हमने कमाया है, जो आपको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में जो हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यही एक हमारे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा दोस्तों करते रहेंगे। और साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोर्ट मैरिज के दौरान 2 गवाह भी लगते हैं, जो 2 गवाह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई सारे लोगों की, जिनकी अगर आपने वीडियो देखी होगी, कई सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो गवाहों के नाम पर आपको ऐसा बोल देंगे कि वो गवाह आपको दिलवा देंगे, कोर्ट से दिलवा देंगे, और गवाहों के नाम पर एक बहुत
बड़ा मोटा अमाउंट आपसे मांगते हैं, जैसा कि 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 रुपए। इतना मोटा पैसा वो आपसे सिर्फ गवाहों के नाम पर मांगते हैं, जो कि कभी भी इतने पैसे गवाहों के नहीं लगते हैं। और इसी बात के साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उनका लालच सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता कि उन्होंने गवाहों के पैसे ले लिए। गवाहों के पैसे लेने के बाद में वो आपसे गवाहों के कोर्ट मैरिज में डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के नाम पर वो आपसे पैसे लेंगे, या फिर मिसलेनियस चार्जेस के नाम से आपसे पैसे लेते हैं। तो ऐसे नए नए तरीकों से, नए नए आडंबर से दोस्तों वो आपसे वो पैसा खींचते हैं। तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों में आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि कोर्ट कभी भी कोर्ट मैरिज के अंदर किसी प्रकार से भी कोई गवाह या विटनेस आपको कोर्ट से प्रोवाइड नहीं करवाती है। अगर आप चाहें, जैसा कि अगर आप हमारे पास भी अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, तो आपके अलावा जैसे बहुत सारे जो कपल्स बैठे होते हैं जिनकी शादी आपके साथ चल रही होती है, तो अगर आप चाहें तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके विटनेस हो जाते हैं। उसके कोई भी फिर पैसा वहां पर आपका खर्च नहीं होता है। जैसा कि आप उनकी शादी में गवाह बन जाए, वो आपकी शादी में गवाह बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर्ट में किसी से अगर रिक्वेस्ट करते भी हैं, तो अगर आपसे अगर कोई अपनी सर्विस के अगर कोई पैसे लेता भी है, तो मुश्किल से आपके 500 या 600 रुपए आपसे विटनेस के नाम पर वो ले लिया करते हैं। लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि कोई 8,000 रुपए ले या 10,000 रुपए ले। इतने पैसे कभी भी गवाहों के नाम पर नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपकी बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप गवाहों के नाम पर वहां पर ये इतने मोटे पैसे आप उनको देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े और भी कोई अगर आपके सवाल हैं, और यदि आप कोर्ट मैरिज गाजियाबाद से करना चाहते हैं, या आप अपनी कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा आपकी पूरी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। जो हमारे लीगल एसोसिएट्स हैं वो आपकी पूरी हेल्प जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको यहां पर निवेदन करूंगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जब भी आप कॉल करें, तो कॉल करने से पहले एक बार इस समय आप जरूर देखिए। शाम को 7 बजे के बाद प्लीज आप दोस्तों कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे ऑफिस में उस टाइम आपके कॉल रिसीव करने के लिए कोई भी लीगल एग्जीक्यूटिव वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। निरंतर दोस्तों हम आपके बीच में आते रहेंगे। और यदि आपके भी कोई ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न जरूर लिखिए। हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे दोस्तों। और अगर आपके प्रश्न अगर हमें पसंद आते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का, और जल्द से जल्द उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर हम आपके साथ में शेयर जरूर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।